तो अब हम स्टेप नंबर 5 में हम सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकें। तो चलो स्टेप नंबर 5 को शुरू करते हैं। कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस फॉर प्लॉटिंग द शेयर फोर्स डायग्राम। लेट RA, RB एंड RC बी द सपोर्ट रिएक्शंस एट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। तो यहाँ पर RA, RB एंड RC है। तो इसी को रिएक्शंस निकालने हैं हमें, RA, RB, RC के रिएक्शंस निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर वर्चुअल रिएक्शंस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं VA, VB1, VB2, उसके बाद VC1, VC2। समझ में आ गया। तो वर्चुअल रिएक्शंस निकालते कैसे हम, इसको हम सिंपली सपोर्टेड में स्प्लिट करते हैं। सभी स्पैन हम सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करते हैं। तो देखो यहाँ पर 20 किलोन्यूटन है, तो 20 × 6 कितना होता है 120। तो इस ये आधा लेता है, ये आधा। तो यहाँ पर VA 60, VB1 60 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रली 40 किलोन्यूटन है, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यानी कि VB2 20, VC1 20। और उसके बाद यहाँ पर VC2 कितना है, ये ऊपर से 30 किलोमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ही सपोर्ट है, तो इसलिए ये भी 30। तो उसके बाद हम कपल निकालेंगे। तो कपल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम R1 निकालेंगे और उसके बाद R2 निकालेंगे। तो R1 का फॉर्मूला क्या होता है, MB - MA डिवाइडेड बाई L, और R2 का MC - MB डिवाइडेड बाई L। तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। MB की वैल्यू माइनस आई है 34.29, और MA की वैल्यू भी माइनस आई है। तो यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस है एज इट इज, और ME की वैल्यू क्या आई है -72.86 आई है डिवाइडेड बाई L R1, यानी कि ये लेंथ कितना है 6 है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू मिल जाती है 6.43 किलोन्यूटन, यानी कि प्लस आ चुकी है। उसके बाद R2 यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं। MC की वैल्यू क्या है -60, MB की वैल्यू क्या है -34.29 है MB की वैल्यू डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर R2 हमें मिल जाता है -4.285 किलोन्यूटन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर R1 R2 मिल चुका है। तो सबसे फर्स्ट हम RA निकालते हैं, रिएक्शन सेट A निकालते हैं। तो रिएक्शन सेट A निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, VA + R1। VA की वैल्यू क्या है 60 है, तो यहाँ पर 60 प्लस R1 क्या है 6.43। तो यहाँ पर 6.43, तो इज इक्वल टू 66.43 किलोन्यूटन यहाँ पर RA की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब RB1 निकालेंगे। तो RB1 का क्या फॉर्मूला होता है, VB1 - R1। तो VB1 कितना है, देखो VB1 60 है, तो यहाँ पर 60 - 6.43 R1 की वैल्यू, तो यहाँ पर 53.57 किलोन्यूटन यहाँ पर RB1 मिल चुका। अब हम RB2 कैलकुलेट करेंगे। तो RB2 मतलब VB2 + R2 होता है। तो VB2 कितना है 20 है यहाँ पर, और R2 की वैल्यू क्या है -4 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पर 20 - 4.285, तो इसका आंसर आता है 15.715 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर RB2 मिल चुका है। तो अब हम RB निकालेंगे। तो RB का फॉर्मूला होता है RB1 + RB2। तो इन दोनों का एडिशन करके आंसर आता है 69.285 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर हमें RB की भी वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। सेम उसी प्रकार से RC की वैल्यू निकालेंगे। तो RC की वैल्यू निकालते समय ये देखो यहाँ पर RC1 माइनस, ये सेकेंड वाला में माइनस होता है ना, RC1 - R2 होगा, और प्लस VC2 होगा। यानी कि देखो जो VC1 है, VC1 ये वाला माइनस साइन माइनस R2 प्लस VC2 होगा। तो सेम उसी प्रकार से वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, VC1 - R2, और उसमें हम क्या करते हैं सिर्फ VC2 प्लस करते हैं। तो VC1 की वैल्यू क्या है 20 है, आप यहाँ पर देख सकते हो VC1 की वैल्यू 20 है, और VC2 की वैल्यू क्या है 30 है। तो 20 + 30 माइनस R2 की वैल्यू क्या है -4.285 है। तो यहाँ पर इन ब्रैकेट -4.285। तो यहाँ पर हमें RC की वैल्यू मिल जाती है 54.285 किलोन्यूटन। समझ में आ गया। RA, RB एंड RC की वैल्यू किस प्रकार से निकाली है। इस टाइप के एग्जाम्पल हमने बहुत सारे सॉल्व की है, तो ये आपको अभी
निकालने को आना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ और थोड़ा स्पीड में एक्सप्लेन करता हूँ। और देखो अब हम चेक करेंगे, तो एक डायग्राम ली है मैंने। चेक अपवर्ड फोर्सेस। अब अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? RA, RB एंड RC अपवर्ड फोर्सेस है। तो इन तीनों की एडिशन करते हैं, तो RA की वैल्यू, RB की वैल्यू और RC की वैल्यू, इन तीनों का एडिशन करके आंसर आता है 190 किलो न्यूटन। ये हो चुके अपवर्ड फोर्सेस। अब डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं? 20 × 6 यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स है, प्लस 40 प्लस 30, तो इसका भी आंसर आता है 190 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस है। तो इसलिए हमने जो भी एग्जाम्पल या फिर जो भी हमने RA, RB की और RC की वैल्यू निकाली है वो बराबर है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शंस पूरे के पूरे फाइंड आउट किए हैं। समझ में आ गया? चेक हमारा सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। तो अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम लेता हूँ, यही डायग्राम रखता हूँ और आपको थोड़ा सा स्पीड में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से इसका भी शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं हम। तो ठीक है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक नीचे बेस लाइन ड्रॉ कर देना। शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट निकालेंगे सबसे फर्स्ट। तो शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट 0 होता है, तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट हमें मिल चुका है। अब शेयर फोर्स एट ए राइट, तो इसमें RA की वैल्यू आ जाती है। तो RA की वैल्यू क्या है? 66.43 है। तो यहाँ पर कहीं पर होगा 66.43 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट निकालते हैं। शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, शेयर फोर्स एट ए राइट एज इट इज, माइनस ए यूडीएल हम उसमें माइनस करते हैं, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस। यूडीएल कितना है? 20 है इंटू 6 ये लेंथ, तो माइनस 20 इंटू 6, तो ये कितना आ जाता है? माइनस 53.57 किलो न्यूटन। तो ये बेस लाइन के नीचे माइनस आया है, इसलिए बेस लाइन के नीचे यहाँ पर कहीं पर आता होगा। तो ये हम स्ट्रेट लाइन में जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? अब बी राइट निकालेंगे। तो बी राइट में क्या होता है? बी लेफ्ट का शेयर फोर्स जितना था वो एज इट इज यहाँ पर, उसमें RB की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो RB की वैल्यू क्या है? 69.285 है। तो इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 15.715। तो 15.715 यहाँ पर कहीं पर आता है, ऐसा एज्यूम करता हूँ और ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ मैं इस प्रकार से। उसके बाद हम E लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। बी लेफ्ट और बी राइट में और E लेफ्ट में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए यही वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो E लेफ्ट में वही वैल्यू एज इट इज रहेगी। समझ में आ गया? अब हम E राइट निकालेंगे। तो E राइट में क्या होगा? ये लोड सिर्फ डाउनवर्ड है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो E राइट में निकालेंगे शेयर फोर्स एट E राइट। तो यहाँ पर शेयर फोर्स एट E लेफ्ट एज इट इज, उसमें सिर्फ डाउनवर्ड क्या है? माइनस एक लोड है, डाउनवर्ड लोड है, इसलिए -40। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आता है -24.285। तो माइनस साइन है यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। तो ये हमें मिल चुका E लेफ्ट में, E राइट में मिल चुका है। अब हम C लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो E राइट में एंड C लेफ्ट में कोई भी लोड नहीं है, तो ये भी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। समझ में आ गया? उतना ही रहेगा। तो E राइट का ही सेम यहाँ पर C लेफ्ट में आ जाएगा। तो शेयर फोर्स एट C लेफ्ट हमें मिल चुका है। अब हम शेयर फोर्स एट C राइट निकालेंगे। तो इसमें सिर्फ RC की जो रिएक्शन है ये ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपवर्ड है इसलिए ऐड होता है। तो C लेफ्ट का एज इट इज यहाँ पर शेयर फोर्स एट C राइट निकाल रहे हैं। तो C लेफ्ट का शेयर फोर्स एज इट इज प्लस रिएक्शन एट C। तो रिएक्शन एट C कितना है? 54.285 है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आता है 30। तो 30 प्लस आया है इसलिए बेस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर कहीं पर आता है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ और ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ पूरा का पूरा। समझ में आ गया? तो उसके बाद ये हो चुका, C राइट में हो चुका। अब हम D लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो C राइट में और D लेफ्ट में कोई भी लोड नहीं है, इसलिए ये सेम उतना ही रहेगा। समझ में आ गया? और उसके बाद शेयर फोर्स एट D राइट निकालते हैं। तो ये डाउनवर्ड फोर्स आ जाता है, इसलिए -30 करना पड़ता है। तो शेयर फोर्स एट D लेफ्ट जितना था वही यहाँ पर एज इट इज लेंगे, ये वाला D लेफ्ट था वही यहाँ पर एज इट इज, और ये लोड माइनस करेंगे उसमें, तो -30।
तो इसलिए ये 0। तो यहाँ पर शेयर फोर्स एट डी राइट हमें यहाँ पर 0 मिल जाता है और ये मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूँ। तो ये हो चुकी शेयर फोर्स डायग्राम। और यही शेयर फोर्स डायग्राम कहाँ पर ड्रॉ करना, जो हमने स्टार्टिंग में जो ओपन स्पेस छोड़ा था डायग्राम के नीचे, वहीं पर ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देना। सेम इस प्रकार से देख सकते हो आप यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम। तो जिस प्रकार से मैंने बताई थी सेम उसी प्रकार से आई है। ये 66.43 फिर इस प्रकार से ये शेयर फोर्स डायग्राम हमारी हो चुकी है। समझ में आ गया। सेम बेंडिंग, ये म्यू डायग्राम के ऊपर ही फिक्स रेन मूवमेंट जो हमने निकाली थी वही ड्रॉ कर देना इस प्रकार से। एम ए की वैल्यू कितनी आई थी उतनी एम बी की वैल्यू और एम सी की वैल्यू और बाद में 0 कर देने का। और देखो इस प्रकार से, ये एक्सप्लेन करने को मैं भूल गया हूँ, अब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एम ए की वैल्यू जो निकाली थी सेम माइनस होगा प्लस होगा, सेम नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सभी बेस लाइन के ऊपर ही ड्रॉ कर देने का। इस प्रकार से ड्रॉ किया। एम सी हमें मालूम है, उसके बाद फ्री एंड को ये नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 हो जाती है। उसके बाद जो नेट यानी कि जो म्यू डैश डायग्राम का जो एरिया होता है वो हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्री मोमेंट यानी कि म्यू डायग्राम का जो एरिया होता है वो हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला म्यू डैश डायग्राम का है, ये म्यू डायग्राम का है, और ये वाला म्यू डैश डायग्राम का एरिया है। तो इस प्रकार से ये हो चुकी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और शेयर फोर्स डायग्राम भी यहाँ पर हमने नीचे ड्रॉ की है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर जो भी है, ये वाली स्टेप नंबर 5 भी हमने देख लिया, और स्टेप नंबर 6 शेयर फोर्स कैलकुलेशन भी ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ रिमेनिंग पार्ट एक ही बचा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।